जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जिसको हम पापी ग्रह के नाम से जानते हैं, क्रूर ग्रह के नाम से जानते हैं, और 3, 6, 8 और 12 ये कुंडली के अत्यंत खराब स्थान माने गए हैं क्रम से। तो ऐसे में यदि पापी ग्रह या क्रूर ग्रह इन स्थानों पर बैठ जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, क्या हमेशा ही अशुभ परिणाम देंगे। आज आपका संशय इस संबंध में दूर करने जा रहा हूं कि किस तरह से यह योग आपके जीवन को प्रभावित करता है। अधिक विलंब न करते हुए आज इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं ओम प्रकाश शर्मा। जय श्री कृष्णा। वैसे जन्म पत्रिका के 12 स्थान होते हैं जिसको हम भाव के नाम से जाते हैं, और इनको हम हाउसेज भी जानते हैं। तो जन्म पत्रिका के कुछ स्थान तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि केंद्र 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण का होता है 5 और 9। इन स्थानों को हम अति शुभ मानते हैं और इसकी शुभता के परिणाम भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और जितने भी अच्छे योग बनते हैं वह इन योगों से, इन त्रिकोण और केंद्र से बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जन्म पत्रिका का 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान जिसको हम क्रम से खराब मानते हैं और जीवन में परेशानी देने वाला मानते हैं, तो क्या ये शुभ अवस्था में आ सकता है? क्या ये शुभ परिणाम दे सकता है? जी हाँ, आज मैं आपका संशय दूर करना हूँ। जन्म पत्रिका का 3रा स्थान का और 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, वैसे अत्यंत घातक जो स्थान माना गया है वो 12वें से भी 8वां स्थान। 8वां स्थान बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला, आकस्मिक दुर्घटनाएं देने वाला और आपकी उम्र को दर्शाने वाला ये 8वां स्थान कहलाता है। तो ऐसे में 8वें स्थान पर यदि कोई पापी ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह बैठा हो तो हमारा नजरिया उस पर शुभता की तरफ नहीं जाने की बजाय अशुभता की तरफ जाता है। 6वां भाव का स्वामी 12वें बैठ गया और 12वें का 6, 8वें बैठ गया तो हमारा ये नजरिया रहता है कि ये अशुभ परिणाम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म पत्रिका के 3, 6, 8 और 12 यदि इन स्थानों पर कोई पापी ग्रह स्थित हो, पाप प्रभाव में हो, या फिर जो पापी ग्रह जो क्रूर ग्रह माने गए हैं वो इनमें से किसी भी स्थान पर स्थित हो और उसके साथ ही इनका राशि परिवर्तन हो। राशि परिवर्तन जैसे 12वें भाव का स्वामी 6ठे स्थान पर बैठ जाए, या 6ठे स्थान का स्वामी 8वें स्थान पर बैठ जाए, या फिर 3रे स्थान का स्वामी 6, 8, 12 इनमें से किसी में भी स्थानों पर बैठ जाए, तो ऐसे में ऐसी जन्म पत्रिका में जिसमें ये पापी ग्रह स्थित हो या राशि परिवर्तन कर रहे हो और साथ ही शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, इनको कोई भी शुभ ग्रह या तो युति बनाकर या देख नहीं रहा हो, किसी भी तरह से इन शुभ ग्रहों का संबंध नहीं हो और इन पापी ग्रहों का ही आपस में संबंध हो, दृष्टि संबंध होता है, युति से होता है, तो ऐसे में ऐसे जातक की पत्रिका में यह अशुभता को नष्ट करते हुए शुभ योग बताता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में दिनों दिन प्रोग्रेस करता ही जाता है। इनकी महादशा अंतरदशा में अत्यंत धन लाभ प्राप्त कर सकता है, ये पूरा विश्वास है। अब इसको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका की बात करते हैं तो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार यदि 12वें स्थान पर मेष लिखा हुआ है और उस पर मंगल स्थित हो, मंगल को हम पापी ग्रह मानते हैं, और ये मंगल जो है ये 12वें स्थान का स्वामी होने के बावजूद यदि 6ठे स्थान पर, 8वें स्थान पर या फिर 3रे स्थान पर स्थित हो और साथ ही 3रे स्थान का स्वामी, जैसे वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका की बात करिए तो वृषभ लग्न के बाद में जहाँ पर 4 आएगा, 3रे स्थान पर 4 लिखा होगा। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी वैसे
चंद्रमा होता है, लेकिन यह इनके दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए। वो चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण बैठा हो, शर्त ये है कि वो चंद्रमा इन स्थानों पर स्थित नहीं हो, किन में 3, 6, 8 और 12, और इन स्थानों पर स्थित नहीं हो और वो केंद्र या त्रिकोण में हो। और ऐसे में यहाँ पर जो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका स्वामी मंगल होता है। वो मंगल या तो वहाँ पर स्थित हो, उसके अलावा शनि या सूर्य या राहु केतु जो हमको इनको मानते हैं, तो इन स्थानों पर या तो पापी ग्रह स्थित हो या फिर राशि परिवर्तन कर रहे हो या फिर राहु केतु का इनका दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में है यह योग बनता है, तो यह अशुभता को नष्ट करते हुए शुभ परिणाम ही देगा। जो ग्रह जहाँ स्थित हो या राशि परिवर्तन हो, तो उसके हिसाब से उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को शुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। और यदि जीवन में उसके धन योग की बात की जाए तो वो अच्छी तरह धन कमा सकता है, ये स्थिति बनती है। अब यदि दूसरे है किसी की जन्म पत्रिका में छठे स्थान पर शनि लिखा हुआ है और छठा स्थान यदि शनि की राशि का हो, तो या तो शनि इस पर स्थित हो और उस पर राहु केतु या मंगल का इस पर प्रभाव हो, तो ऐसे में भी अशुभता को नष्ट करते हुए शुभ परिणाम देने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो यह योग घातक कहने की अपेक्षा ये धन योग होता है, ये आपके लक्ष्मी योग हो सकता है और आपके जीवन में प्रोग्रेस देने वाला, आपके भाग्य को चमकाने वाला यह योग आपकी कुंडली में हो सकता है। इसलिए इन स्थानों पर पापी ग्रहों का स्थित होना और पाप प्रभाव में होना यह अशुभ नहीं, शुभ ही माना है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।